एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए कि आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशंस, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है। ओके, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे कि अपकमिंग इवेंट्स क्या एक्सपेक्टेड है या जो भी यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहे। ठीक है, सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, थाती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका रीडिंग पे होना चाहिए। ओके, पर्सनल रीडिंग यदि आप मुझसे चाहते हैं पर्सनल रीडिंग लेना, सो यस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई है। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले खुद को कनेक्ट करें। ओके, यदि ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको लाइक करना है, रीडिंग से कनेक्ट करना है, देन इस रीडिंग को देखना है। सो जल्दी से आप ध्यान कर लो अपने पार्टनर का, तब तक मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। ओके, आई होप आपने ध्यान कर लिया होगा। सो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे, मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, उनकी डीपेस्ट इमोशंस क्या है। डिवाइन गाइड करें, इनके डीपेस्ट इमोशंस के लिए मुझे गाइड करें। सो मैंने लाइट ऑफ कर दिया है। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों का फोकस नहीं बन पा रहा है। ओके, आप दोनों के बीच में ना मुझे कार्मिक डेप्थ्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, फोकस करो आप सब रीडिंग पे, फ्लेम पे फोकस कीजिए। यस, आप दोनों के बीच में ना कार्मिक डेप्थ्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा लाइक एक दूसरे से डिस्टेंस पे मुझे दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है दोनों कनेक्ट होना चाहते हो। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो एक दूसरे से आप लोगों को करनी है बट करने में सक्षम नहीं हो। ऐसा लग रहा है एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से भागने की एनर्जी। ऐसा लग रहा है आप भी अपने पार्टनर से भाग रहे हो और वो भी आपसे भाग रहे हैं। ठीक है, तड़प बहुत है आप दोनों की, बिकॉज यहाँ पे आप दोनों के बीच में ना मुझे गैप बहुत ज्यादा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है गैप बहुत है, तड़प रहे हो दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए। ठीक है, लेटर भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है। आपके पार्टनर की राशि वृश्चिक हो सकती है। ठीक है, आपके पर्सन की राशि, ये से पर्सन काफी ज्यादा सीक्रेटली ये आपको वॉच करते हैं। ठीक है, आपके सीक्रेट एडमायर्ड जैसे मुझे ये दिख रहा है। ऐसा लग रहा है सीक्रेटली आपको वॉच करते हैं, देखते हैं आप कहाँ जा रहे हो, आपकी क्या एक्टिविटी है, क्या कर रहे हो आप इन दिनों, क्या नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आप पे फोकस इनका मुझे ज्यादा दिख रहा है, बट कुछ ना कुछ चीजें हैं जो आप दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट होने नहीं दे रही। ठीक है, कनेक्शन में देखो दोनों ही आने के लिए एक्साइटेड दिख रहे हो, दोनों ही आना चाहते हो, वर्क करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को वापस से बेटर करना चाहते हो, बट दोनों ही कहीं ना कहीं इस चीज को करने में सक्षम नहीं हो, कैपेबल नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, फ्लो के साथ चलते हुए नजर आ रहे हो मुझे दोनों। चाहत देखो दोनों तरफ से है। ठीक है, डिजायर दोनों तरफ से है, मन दोनों का कर रहा है कि एक दूसरे से मिले, बात करे, रिलेशनशिप को आगे लेके जाए, बट ऐसा लग रहा है फ्लो के साथ चलने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी तरफ आपके पार्टनर भी काफी ज्यादा फ्लो के साथ चल रहे हैं। ठीक है, किसी तरीके से लाइक ये आपको पता चलने नहीं दे रहे कि इनके लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, या क्या चाह रहे हैं इन दिनों ये पर्सन। ठीक है, इनके पर्सनली इनके लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। आपके पार्टनर ना बहुत सारी चीजों का बर्डन लेके मुझे चलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये अपनी जिंदगी में चल रहे हैं, ठीक है, खुश है, फैमिली पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है बर्डन बहुत ज्यादा है इनके सर पे। ये बर्डन इनके काम का हो सकता है, पैसों का हो सकता है, या फिर फैमिली का हो सकता है। ठीक है, बट कुछ ना कुछ चीजें हैं जो इनको बहुत ज्यादा बर्डन फील करा रही है। पास्ट एनर्जीज पे ज्यादा स्टक है आपके पार्टनर। यस, पास्ट की एनर्जीज पे ज्यादा फोकस है, पास्ट की एनर्जी को ज्यादा देखते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर का ना मुझे एक पैर पीछे नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है अभी तक पास्ट को इन्होंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, फ्यूचर की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, फ्यूचर पे फोकस करना चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है फोकस कर नहीं पा रहे। ठीक है, बेसिकली फ्यूचर की तरफ इनका ध्यान ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं पास्ट इनका लाइक इनको छोड़ नहीं रहा। ठीक है, मैंने कहा ना कार्मिक डेप्थ से आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा। कुंभ राशि हो सकती है इनकी, कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि होती है। ठीक है, पाइसेस मीन राशि। इमोशंस बहुत है इस इंसान के अंदर। यस, इमोशनली ये व्यक्ति बहुत ज्यादा लाइक आपको मिस करते हैं। बेसिकली ये कनेक्शन ना अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन चुका है। ठीक है, प्रैक्टिकल तरीके से अप्रोच करना, प्रैक्टिकल तरीके से बात करना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होके सोचना। आप भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हो। ठीक है, बट आपको डाउट है, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर पे बहुत डाउट करते हो।
आपको ना हर वक्त इनके बारे में जानने की एक क्यूरियोसिटी रहती है आपके अंदर कि लाइक आपको पता चले कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं आपको चीट तो नहीं कर रहे। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है तो आप सोचते हो कि ये व्यक्ति अचानक से कहाँ गायब हो जाते हैं, कैसे मेरे पास आ जाते हैं, ठीक है। यदि ये अपने लाइफ में अकेले हैं तो क्यों अकेले हैं, अकेले तो हो नहीं सकते, कोई ना कोई तो जरूर होगा। बहुत सारे प्रश्न उठते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस मुझे आपके माइंड में पिक हो रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा भरा है, ऐसा लग रहा है आपका दिल बहुत भर रहा है इन सारी बातों से। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस इंसान से आप प्यार कर रहे हो, जिस इंसान के साथ आप अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो, वो इंसान किसी और के साथ है, ठीक है। इस बात को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आपको लाइक गुस्सा भी आता है, समटाइम्स मूड स्विंग्स होता है आपका, कहीं ना कहीं आप बहुत घबराते हो, ठीक है। और आपको चिंता बहुत होती है, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा डाउट सिचुएशन में रहते हो, चिंतित बेसिकली बहुत रहते हो, ठीक है। चिंतित यानी कि बहुत ज्यादा सोच विचार करते हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर लेते हो। समटाइम्स बैलेंस करने का सोचते हो कि मुझे काम पे फोकस करना है, मुझे जॉब एग्जाम्स करियर पे फोकस करना है, किसी नए इंसान के साथ मैं अपनी दुनिया बसाऊंगा या बसाऊंगी। दूसरे ही पल कहीं ना कहीं अपने खुद के डिसीजन से आप दूर भागते हो, ठीक है। बिकॉज कोई भी लोग ना आपकी एनर्जीज को शूट नहीं करते, या कोई भी आपको समझने में उतना सक्षम नहीं है। बेसिकली अपने पार्टनर से प्यार करते हो, इसलिए इस तरीके की हरकतों में आप शामिल हो रहे हो, ठीक है। अदरवाइज आप अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हो, बट प्यार इतना स्ट्रांग है, प्यार इतना स्ट्रांग आप करते हो अपने पार्टनर से कि जिसकी वजह से आप किसी और के साथ कनेक्शन में आना ही नहीं चाहते, या किसी और को सोचते तक नहीं हो, ठीक है। हालांकि फैमिली प्रेशर हो सकता है, मैरिज करनी है, एज जा रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है मेरी एज होती जा रही है, मुझे शादी करनी है, मुझे अपने लिए एक स्टेबल पार्टनर चाहिए। हालांकि सर्च करते हो, देखते जरूर हो दूसरों की तरफ भी, ठीक है। चाहे आपको मैरिज करनी है नहीं करनी, दोनों ही सिनेरियो में कहीं ना कहीं आप सर्च करते हो, बट आपको उतना ज्यादा चीजें जो है पसंद नहीं आती, जचता नहीं है बेसिकली, ठीक है। आपको ना पास्ट को रिलीज करने की जरूरत है, एज अ गाइडेंस भी आप इसे ले सकते हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे पास्ट को रिलीज करने की जरूरत है। पास्ट यानी कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि अपने पार्टनर को हमेशा के लिए त्याग दो, छोड़ दो, या इनसे मूव ऑन होके चले जाओ, नहीं। यदि आप इनसे प्यार करते हो तो इनको लेट गो करने की कोशिश करो, पूरी तरीके से सच्चे दिल से अपने काम पे फोकस करने की कोशिश करो। बिकॉज जब तक ये आपको याद आएंगे, ठीक है, जब तक आप इनको याद करते रहोगे तो कहीं ना कहीं चीजें स्टक रहेंगी। जैसे ही आप इनको लेट गो करके अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करोगे ना, ठीक है, देखना ये इस पर्सन की एंट्री उसी वक्त होगी जिस टाइम आप अपने लाइफ पे फोकस करोगे, जिस वक्त आप अपने लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाओगे, अपने बारे में सोचोगे, अपने आप को गार्ड करोगे ना, उस वक्त इस इंसान की एंट्री स्ट्रांगली आपके लाइफ में होगी। फ्लेम की एनर्जी देखो काफी हाई हो रही है, यस, उस समय इस इंसान की एंट्री होगी। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे उलझन में दिख रहे हैं, ठीक है, तभी आपके लिए गाइडेंस की तरह ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे पिक हो रही है। यदि इस तरीके की सिचुएशन में हो सो डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट करो, आगे बढ़ो, इस इंसान की एंट्री आपके लाइफ में एक्सपेक्टेड है, ओके। जेमिनी राशि मिली है मिथुन, वर्गो राशि है कन्या, नंबर 17 है, नंबर 13 है, ओके। कार्मिक डेप्थ्स अभी तक आप लोगों के क्लियर नहीं हुए, बिकॉज नंबर 13 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। 13 की एनर्जी है। यस, आपके पार्टनर चाहते तो है देखो आपसे मिलना, ठीक है, क्लियर करना चाहते, चीजों को हार्मनी लाना चाहते, हीलिंग करना चाहते, और इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपके पार्टनर को नजर लगा है या आप दोनों के रिश्ते को नजर लगा है, बिकॉज यहाँ पे मुझे नेगेटिव एनर्जीज दिख रही है, ठीक है, ईविल आइज दिख रही है यहाँ पे, या तो किसी की बहुत बुरी नजर, या किसी थर्ड पार्टी की, या फिर इनके आसपास के लोगों की, या कुछ लोगों की नजरें आप दोनों के रिलेशनशिप में हैं। बहुत सारे लोग हैं इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, इस रिश्ते में, जो नहीं चाहते कि आपके और इस इंसान का रिश्ता बने, ठीक है, यानी कि आपके और आपके पार्टनर का रिश्ता सेफ रहे। देखो ये आपकी इनलॉज भी हो सकते हैं, यदि आपकी शादीशुदा जीवन है, ठीक है, आप और आपके पार्टनर है एक मैरिज में, एक बंधन में, सो डेफिनेटली आसपास के लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है। आपके हस्बैंड को समटाइम्स मैनिपुलेट किया जाता है। यदि आपके पार्टनर भी है ना, सिंगल भी हो आप, ठीक है, इस इंसान के साथ लाइक मैरिड नहीं हुई है, आपकी मैरिज में इन्वॉल्व नहीं हुए हो, सो स्ट्रांगली इनकी फैमिली वालों की इन्वॉल्वमेंट है। इनकी फैमिली वाले नहीं चाहते कि आप दोनों की मैरिज हो। दोनों ही सिनेरियो में कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्व है, ठीक है, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गिव अप नहीं कर सकते, ठीक है, छोड़ नहीं सकते। इनको ऐसा लग रहा है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ना ये सही नहीं है, ठीक है। यदि आपके साथ रहना है तो इनको कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा अपने जीवन में, या तो किसी को छोड़ना पड़ेगा, कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के लाइफ में, ठीक है, या तो कोई लोग हैं जिनको इनको छोड़ के आपके पास आना पड़ेगा, और ये इस इंसान को पसंद नहीं है, ठीक है, ये इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ये किसी और को छोड़ के आपके पास आए।
ये नहीं छोड़ सकते, किसी को भी नहीं छोड़ सकते, इनको बैलेंस करके चलना होगा। नंबर 6, नंबर 9 की एनर्जी हो सकता है। 69 नंबर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या 69 नंबर की एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई विश पूरी होने वाली है। बेसिकली इनकी एंट्री एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में, ठीक है। बट यहाँ पे गाइडेंस भी साथ साथ में आ रहा है कि आपको ना अपने लाइफ पे ज्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। जब तक आप अपनी लाइफ में देखो फोकस नहीं करोगे, एक ही चीज के ऊपर स्टक रहोगे ना, सो इस व्यक्ति की एंट्री कैसे हो पाएगी आपके जीवन में। ऑलरेडी मुझे यहाँ पे कार्मिक डेप्थ्स दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, जो क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। ओके, फ्लो के साथ चलने की कोशिश करो। बेसिकली आपके पार्टनर चल रहे हैं फ्लो के साथ, ठीक है, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, बट आपकी याद इनको बहुत आती है। लिटरली ये व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेशन का सामना भी कर चुके हैं, ठीक है, पास्ट में। जब आप इनको छोड़ के गए थे या इन्होंने आपको छोड़ा था, ब्लॉक जैसी सिचुएशन थी, इनको बहुत मजा आ रहा था। बट जैसे जैसे दिन बीतते गए, ठीक है, आप दोनों के लाइफ में एक गैप आने लगा, कहीं ना कहीं इनसे दूरी बढ़ने लगी। उस वक्त कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं आपको लेकर के। यस, स्ट्रेसफुल सिचुएशन इनका रहा है, ठीक है, आपको लेकर के स्ट्रेस इन्होंने फील किया है। इस वक्त आपके पार्टनर ना प्यार के लिए तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है प्यार चाहिए इनको, बट वो प्यार इनको मिल नहीं पा रहा, किसी से भी नहीं मिल पा रहा है। टॉरस राशि हो सकती है इनकी, ठीक है, टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि है, सिंह लियो राशि है यहाँ पे। ये से व्यक्ति देखो आपसे जुड़ना जरूर चाहते हैं, ठीक है, इच्छा बहुत है इनके मन में कि आपसे जुड़े, आपसे बात करें, बट ऐसा लग रहा है कि ये नहीं कर सकते, इनके लिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एकदम से आना, आपको सॉरी कहना, यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये हमें सॉरी कहें, सो इसमें थोड़ा डिले हो सकता है, बिकॉज ये पर्सन किस तरीके की सफाई देने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करने में इंटरेस्टेड अभी नहीं है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में इतने सारे बर्डन्स है, मेरे लाइफ में इतनी ज्यादा चीजें घटित हो रही है, मैं क्या किसी को सफाई दूं और मैं क्यों सफाई दूं, ठीक है, लोग मुझे समझे, लोग मुझे जाने। बेसिकली ये यही उम्मीद कर रहे हैं, बिकॉज पास्ट में ना देखो इस तरीके की रिक्वायरमेंट आपकी नहीं थी, ठीक है। पास्ट में ये जिस तरीके से आपको रखते थे आप रह लेते थे, राइट, जिस तरीके से ये आपको अपने पास रखते या जिस तरीके से भी ये आपको हैंडल करते आप रह लेते थे। बट अब जाकर के यदि आप इतना इनसे पूछोगे क्यों हुआ, किस लिए हो रहा है, क्यों तुम मेरे पास नहीं आ रहे, या क्यों उस थर्ड पार्टी के पास हो, ठीक है, क्यों तुमने किसी और को अपने लाइफ में जगह दी, इस तरीके के क्वेश्चंस देखो ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं इस वक्त उस मूड में नहीं हूं, या उस सिचुएशन, उस एनर्जी में नहीं हूं जहां पे मैं चीजों को सॉल्व कर पाऊं। आपके पार्टनर की ना बैड हैबिट्स बढ़ चुकी है, चाहे आप स्त्री के लिए देख रहे हो या पुरुष के लिए, इनकी बैड हैबिट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। बेसिकली ये प्यार ढूंढ रहे हैं, देखो प्यार की खोज में ये व्यक्ति निकल चुके हैं, ठीक है, प्यार ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनकी हैबिट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है इन दिनों। यदि ये ड्रिंक वगैरह करते हैं तो इन दिनों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में ये ड्रिंक कर रहे हैं। ओके, आपके साथ यदि मैं क्लियर भाषा में कहूं तो ये आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। इनको नहीं पता क्यों, कैसे, कब आओगे आप इनके पास, ठीक है, कैसे ये आपके साथ इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। बेसिकली ये आपके टच को महसूस कर रहे हैं, आपके साथ इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। आप दोनों की यदि कोई पास्ट हिस्ट्री में कोई फिजिकल चीजें रह चुकी है, ठीक है, जैसे कि फिजिकल साथ में रहना या फिर इन्वॉल्व होना, एक दूसरे के साथ इंटीमेसी एंजॉय करना, यदि इस तरीके से आप दोनों का रिलेशनशिप रह चुका है तो बेसिकली ये पर्सन उसी रिश्ते को ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, उस एनर्जी को, उस मोमेंट को मिस करते हुए नजर आ रही है। वापस से चाहते हैं आप दोनों के बीच में सारी चीजें ठीक हो जाए। मुझे यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, डील कर रहे हो, आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है। ये मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, और आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकते, अपने परिवार को, अपने घर में लोगों को नहीं छोड़ सकते आपके लिए। बट इनको पता है यदि ये आपके पास आए, आपको सफाई देनी है, सो डेफिनेटली इनको फैमिली को तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, किसी एक इंसान को तो छोड़ना पड़ेगा। और ये ज्यादा झूठ नहीं बोल सकते, बिकॉज आपके पार्टनर ने पास्ट में बहुत सारा बैलेंस किया है, ठीक है, आपके साथ बहुत बार बैलेंस करके ये चले हैं, बहुत बार आपको सच्चाई पता चलने से इन्होंने रोका है, ठीक है, बहुत सारी झूठ भी बोली है इन्होंने फोन कॉल्स में या मैसेजेस में जब आप इनसे दूर थे तब, ठीक है। एक मिनट, देखो जब आप इनसे दूर थे ना तो इन्होंने खुद को बचाने के लिए, आप दोनों के रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए ना बहुत सारी झूठी बातें भी इन्होंने आपसे कही है, ठीक है। क्यों कही है? क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप बच जाए और आपको ट्रुथ का कभी पता चले नहीं, यानी कि सच्चाई कभी आपको पता ना चले, ठीक है। इस वजह से इस इंसान ने झूठ काफी बोला है।
नंबर 69 की एनर्जी आई है, सो डेफिनेटली आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप स्ट्रांगली चाहते हो कि आप दोनों का रिलेशनशिप वापस से बने एक दूसरे के साथ, ठीक है। इनका एक्शन होगा आपकी तरफ। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब रिलीज करोगे सारी चीज़ों को, पास्ट जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में रह चुकी है उस चीज़ को यदि आप छोड़ देते हो ना, ठीक है, रिलीज कर देते हो, जाने देते हो, सो डेफिनेटली इस इंसान की एंट्री जो है एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग रीडिंग्स देख रहे हो, राइट। यहाँ पे हर किसी की सिचुएशंस अलग हो सकती है, हर किसी का कार्मिक डेप्थ अलग हो सकता है, ओके, राइट। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग सिनेरियो क्रिएट हो रही है, राइट। सो कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ पे ज्यादा फोकस करना है। यदि आप अपने लाइफ पे फोकस रहोगे, अपने आप से मतलब रखोगे, अपने काम से मतलब रखोगे, सो डेफिनेटली इस इंसान की एंट्री एक्सपेक्टेड है, ठीक है। जब तक आप इंतजार करते रहोगे, बैठे रहोगे भाई इनके भरोसे, कभी आएंगे, कभी आपको कनेक्ट करेंगे, सो देखो इस सिचुएशन में ना थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको। क्यों? क्योंकि ये इंसान चाहते हैं आपके पास आना, ठीक है, बट आपका वेटिंग जो एनर्जी है ना, आपका वेट जो करना है वो कहीं ना कहीं टाइम को खींच रहा है। आपको हमेशा से पता होगा, आपको पता है नहीं पता है, ठीक है, बट मैं बेसिक सी बात आपको बता दे रही हूँ। जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा नीड फील करते हो, ठीक है, और आप वेट करते रहते हो ना, सो यूनिवर्स आपसे और वेट करवाते हैं। अब क्यों करवाते हैं, किस लिए करवाते हैं, इसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है, ठीक है। सो अब हम आते हैं आपके रीडिंग पे और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। बट आपको ना किसी भी सिचुएशन में इस इंसान का वेट तो नहीं करना है आपको, ठीक है। वेट नहीं करोगे सो डेफिनेटली यूनियन होगा आप दोनों का, बिकॉज ये व्यक्ति ऑलरेडी सोच रहे हैं, ओके। डिवाइन गाइड करे मेरे व्यूवर्स को, गाइड करे डिवाइन, क्या गाइडेंस इस रिश्ते के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस होगा आप दोनों के रिश्ते में। बेसिकली ये फैमिली की वजह से ऐसा हो रहा है। 6 ऑफ बैंड्स, क्या बात है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ बैंड्स। रीडिंग में भी 69 नंबर की एनर्जी आई थी, राइट। मैंने कहा था कि यहाँ पे कोई रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स, ये व्यक्ति बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। दी लवर्स की एनर्जी है, देखो बॉटम ऑफ द डेक अगेन नंबर 6 रिप्रेजेंट हुआ है। सो 666 लिख के भी आप क्लेम कर सकते हो, बिकॉज आपकी रीडिंग में मुझे 666 नंबर काफी ज्यादा दिख रहा है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में चांसेस है कि उनका लव वापस उनको मिलने वाला है, ठीक है। एंड इनके साथ आपका बैलेंस हो सकता है। आपकी शुक्र की एक्टिविटी आपके बर्थ चार्ट में चेंज हो चुकी है, शुक्र अच्छे पोजीशन पे जा चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से चांसेस है कि बहुत जल्द आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो। इस रिलेशनशिप में बैलेंस आने की संभावनाएं ज्यादा है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा। यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर फोकस रखने की जरूरत है, ओके। जिस दिन आपने खुद पे कंट्रोल पा लिया या खुद पे फोकस करने लगे, डेफिनेटली उस दिन जीत सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, ठीक है, लोगों की नहीं। जीत की बारी अब आपकी है, आप विन करोगे, ओके। आप इस रिलेशनशिप में जस्टिस लाओगे, कहीं ना कहीं आपके हाथ में ही। आप बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी नजर आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांग हो, आपके अंदर चीजों को करने की क्षमता बहुत है। आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो जॉब हो, करियर हो, अपनी लाइफ को स्टेबल करना हो, अपनी फैमिली को एक कंफर्टेबल लाइफ देना हो, ठीक है। आप हर चीज में सक्षम हो, आप प्रयास कर रहे हो, हर तरफ से मुझे प्रयास करते हुए नजर आ रहे हो, और डेफिनेटली आपकी विक्ट्री जरूर होगी। आपको अच्छे से बैलेंस करके चलना है, ठीक है। जिन लोगों को हेल्प की जरूरत पड़ती है आपकी, ठीक है, डेफिनेटली आप उनको हेल्प करो, ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हो, ओके। यहाँ पे 6 ऑफ बैंड्स की एनर्जी, विक्ट्री है आपके लाइफ में, आप देख सकते हो बहुत जल्द आप इस विक्ट्री को प्राप्त करने वाले हो, ओके। सो यस, ये थी गाइस आपकी रीडिंग। यदि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो, सो यस, इस ब्यूटीफुल से एनर्जी को 666 लिख के क्लेम जरूर कीजिएगा, ओके। यदि अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।